यहाँ हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि आज चाहे मनुष्य के पास कितना भी धन हो, तो धन से हम एक अच्छा मकान तो खरीद सकते हैं, कितना भी सुंदर मकान हम खरीद सकते हैं, लेकिन धन से हम परिवार नहीं खरीद सकते हैं। तो परिवार तो आपसी स्नेह और प्यार से, परिवार के संबंधों से मिलकर ही एक सुंदर परिवार की रचना की जा सकती है। तो ऐसे ही यहाँ दिखाया है कि ये घड़ी है, तो धन से हम एक अच्छी घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समय अनमोल है, समय को हम धन से खरीद नहीं सकते हैं। तो आज जो समय हमारे पास है, कल वो चाहे हम कितना भी धन खर्च करें, लेकिन हम समय को कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। नीचे दिखाया है कि बेड हम एक अच्छे से अच्छा खरीद सकते हैं धन के माध्यम से, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। तो नींद के लिए हमें पुण्य कर्मों की ज़रूरत है। यहाँ दिखाया है कि ढेर सारी बुक्स हम धन के माध्यम से खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान को समझकर बुद्धि में धारण किया जाता है और उसके बाद हम उसको अपने कर्म में लाकर ही ज्ञानी कहला सकते हैं। तो यहाँ दिखाया है कि धन से हम भिन्न भिन्न प्रकार के भौतिक सुख साधनों को तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन सच्ची तन और मन की शांति को हम धन से कभी भी खरीद नहीं सकते हैं। तो यहाँ धन से हम दवाइयाँ तो खरीद सकते हैं, लेकिन धन से स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ केवल बीमारी को ठीक कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य का संपूर्ण स्वास्थ्य, जिसमें कि तन, मन और धन सर्व प्रकार की संतुलन होना ज़रूरी है, वो नहीं बन सकता है। धन से केवल दवाइयाँ खरीद सकते हैं, लेकिन बीमारी ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ राजयोग के माध्यम से, सेल्फ रियलाइजेशन से और परमात्मा से स्वयं का कनेक्शन जोड़कर हम भिन्न भिन्न बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि समस्या का समाधान, तो जब हम राजयोग रोज़ रोज़ करते हैं, परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत ही सशक्त और बलशाली बन जाती है, जिससे हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। चारित्रिक उत्थान, आज हर मनुष्य के अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरियाँ हैं ही, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज़्यादा। लेकिन जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो दिन प्रतिदिन हम उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं और हमारे अवगुणों का विनाश हो, गुणों की धारणा होने लगती हैं। सांप्रदायिक सद्भावना, तो राजयोग के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम सभी आत्माएं एक ही ईश्वर की संतान हैं, जिससे हमारा रूहानी आत्मिक प्यार बढ़ता जाता है और सभी के प्रति, एक दूसरे के प्रति स्नेही और सहयोगी बनते हैं। तो ऐसे एक सुंदर और मूल्यनिष्ठ समाज की रचना हम राजयोग के माध्यम से कर सकते हैं। और जब हम अपने जीवन में मूल्यों को उतारते हैं, नैतिक मूल्यों को भरते जाते हैं, तो पूरी सृष्टि पर एक सुंदर वाइब्रेशन, सुंदर वायुमंडल हम तैयार कर सकते हैं, जिससे कि सारी सृष्टि का पर्यावरण भी सुधर जाता है और पर्यावरण संरक्षण हो जाता है। हमारी भूमि श्रेष्ठ बन जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी और एक नई सृष्टि की रचना हो जाएगी। तो देखिए, आज के समाज में आज ज़रूरत है कि इस पुरानी दुनिया का, जो बहुत ही जर्जरी भूत हो गई है, जहाँ दुख ही दुख है, तो आज आवश्यकता है कि उसका परिवर्तन कर एक सुंदर समाज की रचना करना, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से उसका बैलेंस हम बना सकते हैं। तो यह दिखाया गया है कि राजयोग के माध्यम से हम बैलेंस्ड लाइफ अपनी बना सकते हैं, जहाँ जब मनुष्य के अंदर अच्छे गुणों की धारणा होती है, तो भौतिक सुख साधन स्वतः ही ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। क्योंकि आज का मानव जो अधिकांश धन को वेस्ट व्यसनों में ही खर्च करता है, तो उसकी बचत कर हम बहुत सारे सुख साधन अपने लिए जुटा सकते हैं। दूसरा दिखाया है आर्थिकता, तो समय प्रति समय
अच्छे कार्यों के लिए हम धन को भी थोड़ा अपने पास समायोजन करके रख सकते हैं और आध्यात्म के द्वारा हमारे मन की तरंगें शुद्ध होने लगती हैं, पवित्र होने लगती है। हमारी मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध और श्रेष्ठ होने लगती है, जिसका प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है। शारीरिक व्यायाम से हम स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन मन को स्वस्थ, आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए आज हमें आध्यात्म की ओर बढ़ना ज़रूरी है, जिससे एक सुंदर समाज की रचना हो जाएगी। तो इस तरीके से राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बनाकर पूरी सृष्टि पर एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट कर इस सृष्टि के पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत ही एक खुशी का विषय है। तो हम इसमें सहयोग दे सकते हैं, जो करेंगे सो पाएंगे। ओम शांति।